स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणानां सरस्वती रवि शुक्रः बृहस्पति पंचेतान् समरे नित्य वेदवाणी प्रवर्तये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। या विना न पश्यन्ते सिद्धस्वान्तस्थवीश्वरम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरुजान के सदा करे कल्याण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।
समस्त विप्रवर संत समाज की जय। जय करो सचियां ते सुचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय। जय करो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव पहलवान गिरी महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंदों की जय। तो आइए आज इस परम मंगलमयी पावनमयी भगवान की जो पावन गाथा श्री रामचरितमानस, इसका आज विश्राम दिवस है। और जीवन में जब हम सत्संग श्रवण करते हैं, अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। क्योंकि सत्संग में आने से सभी प्रकार के पाप मिटने लग जाते हैं धीरे 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 धीरे। और एक समय ऐसा हमारे जीवन में आता है कि हम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। और जब हम निर्मल हो जाएंगे तब भगवान हमें स्वीकार करेगा। लेकिन निर्मलता केवल तन की ही नहीं होनी चाहिए, मन की निर्मलता अधिक भगवान को प्रिय है। संसार को हमारा शरीर प्रिय होता है, संसार को हमारा दिखावा पसंद होता है, लेकिन भगवान को हमारा मन पसंद होता है। इसलिए जिसके मन में बैर भाव नहीं होता, जिसका मन निष्कपट होता है, भगवान को वो बहुत प्रिय होता है। कल हमने कथाओं में श्रवण किया भगवान ने किस प्रकार से सभी का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया। परम गति जटायु जी को दी, किस प्रकार हनुमान जी से भेंट हुई, आप सभी ने कथा में पिछले कल श्रवण किया। आज विश्राम दिवस है और अकारण करुणा वरुणालय प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस कलिकाल कलयुग में ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सभी वेदों पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करके इसका निर्माण किया गया। क्योंकि कलिकाल के व्यक्तियों की आयु कम हो जाएगी और जो कलिकाल का प्रभाव है उससे दूषित होकर के कठिन जो शास्त्र हैं उन्हें पढ़ पाना साधारण आम मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर के कृपा आशीर्वाद से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और जब इस ग्रंथ की रचना की गई थी उस समय भी बहुत से विद्वानों को ईर्ष्या हो गई थी। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम जीवन में करते हैं तो जिनसे वो काम नहीं हो पाता वो ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर बहुत परीक्षाएं हुई, लेकिन परीक्षा में भी ये रामचरितमानस का जो पावन ग्रंथ है सभी वेदों शास्त्रों के नीचे रखा गया था, इसका परीक्षण किया गया। लेकिन जब सुबह को कपाट खोले गए तो सबसे ऊपर रामचरितमानस स्वतः ही आ गया था और उस पर भगवान शंकर जी के हस्ताक्षर थे, जिस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भगवान नाम का सुमिरन कर लेते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश है। और आप सभी हमारे आदर्श परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान पहलवान गिरी जी, इस व्यासपीठ से हम उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता श्री जी
इनके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। एवं हमारे परिवार से भी आज हमारी माता स्वरूप, हमारी बहनें और बहुत स्नेहमयी आप सभी, हमारे सभी जानने वाले हैं, सभी रिश्तेदार हैं, कोई बाहर से तो है नहीं। आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। एवं हमारे इस महायज्ञ के यज्ञ आचार्य श्री देवराज शर्मा जी, जिन्होंने बड़े विधि विधान के साथ और शास्त्रोक्त विधि के साथ इस महायज्ञ को आज पूर्णता दी है और हवन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। और मूल पाठ पर हमारे बहुत ही स्नेह जो हमारे साथ रखते हैं आचार्य श्री शुभम शर्मा जी, बहुत ही भाव के साथ इन्होंने मूल पाठ का पारण यहाँ पर किया। और हमारे संगीताचार्य श्री हेमराज शुक्ला जी, जो मीठी मीठी तानों के साथ हम सभी का मन मोह रहे थे इतने दिवसों से, और बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार है हिमाचल प्रदेश में, इनका बहुत बड़ा नाम है। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप जान गए, क्योंकि जाने बिनु ना हुई प्रतीति, बिना प्रतीति ना हुई प्रीति। किसी व्यक्ति को पहले जानना पड़ता है, उसके बाद उसके साथ प्रेम होता है, और प्रेम के बाद तो फिर बचा ही कुछ नहीं। और इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं हमारे तिलकराज जी, जो बहुत ही अच्छा इनका वादन है। और हमारे सोनू जी बहुत ही सुंदर गाते भी हैं और बजाते भी हैं। और साउंड के लिए बहुत ही सुंदर सेवा दिगल से संजू अजू साउंड, बहुत ही प्यारी साउंड। और आप सभी हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग और छोटे बच्चे, और आप सभी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और संपूर्ण मातृशक्ति को हमारा सत सत कोटि शत नमन। और आइए अब बड़े भाव के साथ भगवान नाम का थोड़ा संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। कथा शशि किरण सवाला, संत चकोरी करे निज पाला। राम कथा शशि किरण सवाला, संत चकोरी करे निज पाला। तेरा भाव जो मिट जाएगा, तेरा भाव जो मिट जाएगा, मेरा भाव जो मिट जाएगा, तेरा भाव जो मिट जाएगा,
इसे श्रवण कर मिट जाती ओ है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो। ताली से वो बड़े भाव से कथा के 100 अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारे। राम कथा के 100 अधिकारी, जिनको सत्संग अति प्यारे। राम कथा के 100 अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारे। कथा के 100 अधिकारी, जिनको अति प्यारे। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए। सुन करके श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती ओ है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो कल की कथा का हमने सभी ने श्रवण किया। भगवान राम और चंद्र जी से हनुमान जी की भेंट होती है और हनुमान जी राजा सुग्रीव के साथ भगवान की मित्रता करवाते हैं और मित्रता करने के बाद सुग्रीव कहते हैं, प्रभु मुझे बहुत दुख है कि मेरा जो भाई है उसने मेरा राज्य हर लिया और मेरी पत्नी को भी हर लिया। तो प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। तो भगवान ने कहा, अपना वृतांत सुनाइए, किस प्रकार ये सारी घटनाएं हुई। तो सुग्रीव कहता है कि हम 2 भाई हैं, बलि और सुग्रीव, बाली और सुग्रीव। तो एक समय की बात है कि जो बाली है वो बड़ा पराक्रमी है, बड़ा उसमें बल है और उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो जिससे भी युद्ध करता है उसकी आधी शक्ति उसके बीच में आ जाती है। उसे वो शक्तिहीन करके, कमजोर करके फिर उस पर प्रहार करता है, उसे वरदान है। और एक समय की बात है कि बाली किसी गुफा के अंदर युद्ध करने के लिए गया और बाली ने कहा कि अगर 15 दिवस के बीच में मैं वापस नहीं आया तो फिर तुम वापस चले जाना। सभी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन 15 दिन के बाद नहीं आया। दिन बीतते गए तो वहां से सभी चले गए। थोड़े दिन बाद वहां पर रक्त की धारा निकल रही है। उन्होंने सोचा कि राक्षस ने बाली को मार दिया और सुग्रीव ने एक बड़ी सी चट्टान को उस गुफा के द्वार पर रख दिया और स्वयं राज्य करने लगा। जैसे ही
कुछ दिनों बाद बाली वहां से बाहर निकला और बाली ने बाहर आते ही सुग्रीव को देखा। सुग्रीव अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ है। बड़ा क्रोध बाली को आया, तुमने मेरे साथ छल किया और राज सिंहासन से उसको धक्के मार के निकाल दिया और उसकी धन संपत्ति, उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया और बड़ा दुखी हो गया सुग्रीव। और फिर डर के मारे बेचारा ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा। और फिर राम जी को बताया, राम जी ने प्रण किया कि मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। और फिर उसके पश्चात भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, तुम जाकर के युद्ध करो। अब सुग्रीव पहले से ही डरपोक किस्म का वानर था। वो डरता बहुत था, भागने में बड़ा चतुर था। अगर कहीं लड़ाई हो जाती तो भागता था। अब डर रहा है, कह रहा है प्रभु मारेंगे तो आप, और युद्ध करने को मुझे बोल रहे हो। तो भगवान ने कहा, अब युद्ध तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरा तो इससे कोई बैर नहीं है, बैर तो तुम्हारा है। और फिर दोनों युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन अब भगवान असमंजस में पड़ जाते, दोनों की शक्ल भी एक जैसी। भगवान सोच रहे हैं बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। युद्ध का थोड़ा विश्राम हुआ, फिर आकर के भगवान ने पूछा कि मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है। तो भगवान ने एक युक्ति सूझी और कहा कि सुग्रीव के गले में हार डाल दो, फिर पहचान रहेगी। और भगवान पेड़ के पीछे छुप गए और छुप करके वहां से बाण जैसे ही चलाया। बाण जैसे ही चलाया जाकर के बाण बाली को लग गया और बाली नीचे गिर गया। भगवान राम उनके पास आए, बाली अब तुम मुझे, भगवान को बाली कहते हैं, प्रभु आपने छुप करके वार किया, एक व्याध की तरह, एक शिकारी की तरह मुझे मार दिया, ऐसा आपने क्यों किया? आप तो पापियों का उद्धार करने के लिए, संहार करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा, अरे बाली तू कौन सी पुण्य आत्मा है? अपने भाई के राज्य को छीनकर तू पुण्य आत्मा हो गया। अपने भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार करके तू धर्मात्मा हो गया। याद रखो, अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनु सट कन्या सम एचारी। अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, ये चारों जो होती है ना, ये पुत्री के समान होती है। इनके साथ जो व्यभिचार करता है उसको मारने का शास्त्र में कोई दोष नहीं है। इसलिए तू खुद को धर्मात्मा समझ रहा है। अरे मैं तो धर्म की स्थापना के लिए ही जन्म लिया है। तो बाली गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। भगवान को करुणा आ गई। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन बाली ने कहा, प्रभु अब मुझे जीवित नहीं रहना है, मुझसे बहुत घोर पाप हो गया है और आपके हाथों मुझे गति प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा और कौन सौभाग्य हो। ऐसा मन में विचार किया और भगवान ने उसे परम गति प्रदान कर दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने उसे बहुत उपदेश दिया और उसके बाद उसने अपने देह को त्याग दिया। और उसके बाद भगवान वहां से सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया। और जो बाली का पुत्र अंगद था, अंगद का हाथ जाते जाते बाली भगवान राम के हाथों में दे जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद आप ही इसका ख्याल रखेंगे। और फिर सुग्रीव को राज्य प्रदान किया और अंगद को युवराज बना दिया, राजकुमार बना दिया। और उसके बाद भगवान निवास करने लगे और सुग्रीव राज मद में
राजभोग में इतना संलिप्त हो गया कि उसे राम काज ही भूल गया। बहुत समय हो गया, लेकिन सुग्रीव जो है, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव ने हमारे साथ मित्रता की और हमारी मदद करनी उसे चाहिए थी, लेकिन वो अपने वचन को भूल गया। और फिर राम ने कहा कि कल सुबह होते ही मैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा है ना, उसी बाण से मैं सुग्रीव के प्राण हर लूंगा, क्योंकि वो मित्रता को भूल गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप ऐसा मत करो, बाली को तो मैं ही सजा दूंगा, आप इतना बड़ा, और भाई ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई बड़ा भाई काम कर रहा हो, जीवन में याद रखिए, रामचरितमानस में ये सिखाती है, छोटे भाई का कर्तव्य बनता है बड़े भाई को कहे कि भैया मैं ये काम कर देता हूं पहले। और लक्ष्मण ने कहा तो भगवान ने कहा कि सिर्फ डराना ही, उसको मारना मत, सिर्फ डराना। और लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी जैसे ही प्रविष्ट हुए सभी डर गए। जो साथ के भालू बंदर थे वो सभी डर गए कि लक्ष्मण जी आए हैं। लक्ष्मण जी तो क्रोधी है, वैसे शेषनाग का स्वरूप है। और बंदर भालुओं का क्या काम होता है, सारा दिन सोए रहते हैं, सोए हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोए हैं। तब उनको जामवंत जी ने कहा कि जाओ तुम सुग्रीव के बिस्तर पर एक बार बैठो। तो लक्ष्मण ने कहा बिस्तर पे बैठने का क्या तात्पर्य है? बोले अगर किसी इंसान के बिस्तर पर छोटा सा सांप भी आ जाता है तो उसकी रातों की नींद भी हराम हो जाती है। आप तो साक्षात सहस्र मुख वाले हो, आप तो शेषनाग हो, आप जाकर के एक बार। और जैसे ही लक्ष्मण सुग्रीव के बिस्तर के पास गए और उस पर बैठे, सुग्रीव एकदम चैतन्य हो गया और कहने लगा प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, त्राहि मां। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि तुम राम काज को भूलकर यहाँ पर विश्राम कर रहे हो। उसने बोला मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आपके साथ चल रहा हूं। और उसके पश्चात सभी बंदर भालुओं की सेना भगवान राम जी के पास आ गए। और राम जी ने कहा कि तुम मुद्रिका अपनी जो है हनुमान जी के पास दी और कहा कि तुम जाओ और सीता को ढूंढो। और सभी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जामवंत जी गए, जो छोटे छोटे बानर भालू थे उनको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, किसी को पूर्व में, किसी को पश्चिम में, किसी को उत्तर में, किसी को दक्षिण दिशा में। और जो बड़े अच्छे अच्छे योद्धा थे, जामवंत जी थे, अंगद जी थे और हनुमान जी थे, वो सभी को दक्षिण दिशा में भेजा गया। और दक्षिण दिशा में आगे जाकर के उनको संपाति जी मिले। संपाति जी महाराज, उनके पंख कट चुके थे और वो वहां पर विश्राम कर रहे थे। और बुजुर्ग है, बड़े वृद्ध है। और संपाति जी जब जाकर के मिले तो संपाति जी से वो पूछते हैं कि महाराज आप हमें ये बताइए कि लंका को जाने के लिए कोई रास्ता अगर आप जानते हो तो बताइए। संपाति जी ने कहा कि मैं यहाँ से तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे उठा करके समुद्र की तरफ ले चलो। अब समुद्र के पास संपाति जी को, क्योंकि वृद्ध थे, पंख थे नहीं, संपाति जी को उठा करके ले जाया गया। और संपाति जी के पूरा शरीर काम नहीं करता, लेकिन आंखें काम करती हैं। संपाति गरुड़ जाति से है, तो गरुड़ की जो आंखें, निगाह होती है, नजर होती है, बहुत तेज होती है। और संपाति जी वहां से देख रहे हैं। याद रखिए, जीवन में हमारे ये जो शरीर है ना, एक दिन छूटेगा, लेकिन जब तक ये सही है, जब तक आंखें देखने का काम सही कर रही है, उतना समय हमें भगवान का दर्शन ही अधिक करना चाहिए। अच्छी चीजें देखनी चाहिए, मोबाइल में भी अच्छी चीजें देखनी चाहिए, कानों से अच्छी चीजें श्रवण करें, मुख से अच्छी बातें बोलें,
हाथों से अच्छे कार्य कीजिए। इस बात का प्रमाण हमें संपाति जी दे रहे हैं। संपाति जी का पूरा शरीर काम नहीं करता, लेकिन एक आंखें काम करती हैं, और आंखों से संपाति जी देख रहे हैं कि 100 योजन समुद्र से 100 योजन दूर जाकर के एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, उस पर एक लंका नगरी है, उसमें सभी निशाचर रहते हैं। रावण भी वहीं पर रहता है, और वहीं पर सीता मैया जी को ले जाकर रखा गया। ऐसा सुना, और संपाति जी को वरदान था कि जिस दिन तुम सीता जी का पता बता दोगे, उस दिन तुम्हारे पंख उग आएंगे। अब बंदर भालू सोचने लगे कि इतनी दूर 100 योजन कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। संपाति जी ने कहा, जब मैं एक बार सीता माता का पता बता करके मेरे पंख उग आ सकते हैं, तो तुम हिम्मत मत हारो, तुम सीता माता का पता लाने के लिए जाओगे, भगवान तुम्हें स्वयं शक्ति प्रदान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। इसीलिए जीवन में जब भी हम कोई सत्कर्म, भगवान के लिए कोई काम करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम अकेले काम नहीं करते, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ काम करता है। इसीलिए तुम डरो मत, भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। और संपाति जी वहां से उड़ करके चले, और उसके पश्चात जामवंत जी सबसे वृद्ध है इस सेना में, और जामवंत जी ने कहा कि अब ये बताओ कि आप में से कौन जा सकता है। उसने बता दिया, संपाति जी ने बता दिया कि आप में से जो भी वानर 100 योजन होता है, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। जो आप में से कोई ऐसा शक्तिशाली है जो 1200 किलोमीटर तक छलांग लगाए, वही जाकर के सीता माता की सुधि ला सकता है। अब सभी बंदर भालुओं से पूछा गया, और सभी अपना अपना प्रमाण दे रहे हैं। एक कहता है मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ, वो कैंसिल हो गया कि 10 योजन तो बात नहीं बनेगी, बीच में ही डूब जाएंगे समुद्र। एक कहता मैं 20 तक जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 30 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, कोई 40 तक, और पहुंचते पहुंचते पहुंच गए 90 तक कि मैं 90 तक छलांग लगा सकता हूँ। सभी अपने पराक्रम बता रहे हैं। जैसे कई बार समाज में हम मनुष्य भी ऐसा करते हैं कि छोटा सा काम करेंगे और उसका व्याख्यान बड़ा करेंगे। वैसे ही बानर कर रहे हैं, यहाँ सेना कर रही है। लेकिन अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। जैसे ही अंगद ने 100 योजन तक कहा, सभी तालियां बजाने लगे। और अंगद जी ने कहा तालियां बाद में, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। 100 योजन तक मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं। तब जामवंत जी ने कहा जब आने की गारंटी ही नहीं तो जाने का फायदा क्या। और कोई है, और जो जा सकता है वो सबसे पीछे बैठा है। जो करने वाला होता है ना, वो सबसे पीछे बैठता है, और जो दिखावा करने वाले वो आगे आगे जाते हैं। फोटो खिंचाने के समय तो सभी आगे आ जाते हैं, और जो करने वाला होता है वो तो कोई गुप्त ही होता है। जब हम एक नींव बनाते, घर बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा बलिदान उसमें नींव की ईंट का होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। दिखाई तो ऊपर का गुम्बद देता है, लेकिन योगदान नींव की ईंट का होता है। लेकिन हम सभी अभिमान कर लेते हैं कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं। अगर मकान की हर ईंट ये सोचने लग जाए कि मेरे ऊपर ही दीवार टिकी है, तो ये तो गलत बात है। सबका थोड़ा थोड़ा सबका योगदान होता है। परिवार को चलाने के लिए एक व्यक्ति विशेष नहीं होता। कोई कहता है कि मैं परिवार का पालन करता हूं, ऐसा नहीं है। सबके समावेश से परिवार चलता है, कोई ना कोई सबका योगदान होता है। अब हनुमान जी पीछे बैठे हैं, और हनुमान जी को तो शाप भी है, आपको पता ही है। उनको अपने बल का ज्ञान नहीं है। फिर जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमत लाल तुम ये कार्य कर सकते हो। और जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाते हैं, अतुलित बल धाम हेम शैलाभ दे हम धनुज वन ज्ञानी नामक गर्गण्य
सकल गुण निधानम वाराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तवात जातम नमः। कि तुम्हारे पास अतुलित बल है, तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे ही हनुमान जी को कहा, हनुमान ने अपना बहुत विशाल रूप बना दिया, और इतना विशाल रूप बना दिया, हेम शैलाभ देहम, हेम कहते हैं स्वर्ण को, सोने जैसी बड़ी देह बन गई और चमक रहे हैं और सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं हनुमत लाल जी। हनुमान जी के पास तो एक बार एप्लीकेशन लगाने की देरी है, उसके बाद तो फिर हनुमान जी सारे दुख दर्द एक क्षण में दूर कर देते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं, जामवंत जी मुझे क्या करना है, मैं अब जाता हूं और जाकर के पूरे त्रिकुट पर्वत को उठाकर लाऊंगा और यहाँ पर जितने भी दैत्य हैं, जितने भी राक्षस हैं, सबको मार दूंगा, रावण को यहीं मार दूंगा। इतना क्रोध हनुमान जी को आ गया। जामवंत जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। तो फिर मुझे क्या करना है, हनुमान जी पूछते हैं। जामवंत जी कहते, पहले नीचे आओ, बाद में करना, पहले नीचे आओ। अब हनुमान जी ने फिर छोटा रूप बनाया। अब पूछा, महाराज क्या करना है मुझे? तो जामवंत जी ने कहा, तुम्हें सिर्फ लंका में जाना है और जाकर के सीता मैया की सुधि लानी है, कि ठीक है या क्या है? और हनुमान जी ने कहा, और हनुमान जी देखिए, हनुमान जी का चलने का तरीका बड़ा अद्भुत है। जैसे जहाज लैंडिंग करने से पहले, स्टार्ट होने से पहले प्रक्रिया करता है, हनुमान जी भी वैसे ही कर रहे हैं। फिर बड़े हो गए पर्वत पर और एक जय श्री राम का नारा लगाया और लंका के लिए रवाना हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और लंका में जा रहे हैं। आगे देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए सुरसा माता को भेजा। सुरसा माता आगे खड़ी है और कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने प्रार्थना की, भैया मुझे राम काज करने दो, सीता मैया की सुधि लाने दो, उसके बाद मैं वचन देता हूँ मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी और हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया। सुरसा माता ने उससे भी दुगना कर दिया। 1 योजन तक मुख खोला, हनुमान जी ने अपना 2 योजन बना लिया, अर्थात 24 किलोमीटर। और उसके बाद जितना सुरसा माता मुख खोलती है, हनुमान जी उतने ही दुगना कर देते हैं। अब जब ज्यादा विशाल हो गए तो हनुमान जी ने सोचा 100 योजन तक हो गया। 100 योजन तो समुद्र को लांघना ही था। जब इतना हो गया, अब हनुमान जी ने सोचा अगर और बड़ा हो गया तो इसका मुख और बड़ा हो जाएगा और मुझे उससे भी बड़ा होना पड़ेगा। और फिर मेरा एक पाँव राम जी के पास और दूसरा पाँव सीता जी के पास, फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? और जैसे ही सुरसा ने मुख को खोला, हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बना लिया, बिल्कुल छोटा, मच्छर के समान। और फिर सुरसा माता के पेट में गए और सोचा कि इतना बड़ा मुख है, बंद होते होते कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। और हनुमान जी बीच में गए और तुरंत वापस आ गए और फिर सुरसा माता को प्रणाम किया। और सुरसा माता ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी कि तुम कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, देवताओं ने ही मुझे भेजा है। आशीर्वाद दिया और हनुमान जी वहां से जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और राक्षसी भगवान को मिली और उसकी विशेषता यह थी कि वो किसी भी जीव की परछाई को जब देखती थी तो परछाई से ही जीव को पकड़ लेती थी और उसे खा जाती थी। और जैसे ही हनुमान जी गए, उसने परछाई को देखा और हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी जैसे ही पास आए, हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया और उसको स्वर्गलोक भेज दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब भगवान का प्रवेश हो गया लंका। अब लंका में जैसे हनुमान जी गए,
हनुमान जी जैसे ही लंका में गए, लंका में जाते हैं, देखते हैं इधर उधर बहुत ही राक्षस है, निशाचर घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि कहाँ सीता मैया होगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरी लंका में देख रहे हैं और देखते देखते रावण के कक्ष में पहुंच गए। देखा कि रावण सोया हुआ है। रावण को देख करके वापस आ गए कि सीता मैया तो यहाँ नहीं है, सीता मैया कहीं और होगी। और आते आते जब देखा तो आते आते उनको विभीषण का महल दिखाई दिया। और जैसे ही विभीषण का महल उनको दिखाई दिया, विभीषण के महल पर राम लिखा था। हनुमान जी ने सोचा, अरे लंका में भी राम राज्य, ये जरूर कोई संत है, कोई महापुरुष है। और जाकर के विभीषण जी विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी ने भेंट की विभीषण के साथ, और भेंट करने के विभीषण के साथ भेंट की और उनकी वार्तालाप हुई, सत्संग चली। क्योंकि जब कोई महापुरुष आपस में मिलते हैं तो अच्छी बातें करते, कथा कीर्तन की बात करते हैं। लेकिन जब दो कोई मूर्ख आपस में मिलते हैं तो मार काट की ही बातें करते हैं। अब दोनों, और फिर विभीषण जी ने बताया कि सीता मैया कहाँ पर विराजमान है। और फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में जाकर के उस समय रावण आया था और अपनी चंद्रहास तलवार निकालकर सीता को धमका रहा था कि सीते तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, अन्यथा मैं चंद्रहास तलवार के साथ तुम्हें समाप्त कर दूंगा। और तुम राम की प्रतीक्षा कर रही हो ना, राम ने दूसरी शादी कर ली होगी, ऐसे ऐसे प्रलोभन दे रहा है, दुष्ट है ना। लेकिन सीता मैया ने एक तिनका उठाया और कहा कि तुम्हारे राज्य को मैं ऐसे तिनके से भी तुच्छ समझती हूँ। हिंदुस्तानी नारी हूँ, भारतीय नारी हूँ, ऐसे किसी की बातों में नहीं आ सकती। बड़ा प्रलोभन दिया, स्पर्श तो कर नहीं सकता था, पता है आपको श्राप था। और हनुमान जी देख रहे हैं पेड़ पर के ऊपर से कि कैसे कैसे मैया को धमका रहा है रावण। और जैसे ही रावण वहां से गया, हनुमान ने बहुत छोटा रूप बना लिया, एक छोटे से बंदर का। और जैसे ही लंका में हनुमान जी प्रविष्ट होने लगे, लंकिनी ने देखा। लंकिनी ने जैसे ही देखा, छोटा सा रूप हनुमान जी का है, बिल्ली के बच्चे जितना। और जैसे ही देखा, लंकिनी ने आवाज लगाई, हे मूर्ख, कहाँ जाता है? हनुमान जी ने कहा, अरे इसको तो इतने छोटे रूप को भी देख लिया, बड़ी व्यवस्था कर रखी है रावण ने, तो जेट स्कॉटी लगा रखी है, यहाँ पर जाना तो मुश्किल है। लेकिन जैसे ही लंकिनी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि आप क्या करते हो? उसने कहा, मेरा काम चोरों को पकड़ना है, मैं चोरों को पकड़ के खा जाती हूँ। हनुमान जी कहते हैं, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, जो दूसरे की पत्नी को अपने घर लाया, उसको तो तू खा नहीं सकी, मेरे को क्या खाएगी? और फिर लंकिनी ने सोचा, अरे मूर्ख बानर मुझसे बात करता है, मुझसे जुबान लड़ाता है। तो लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी ने ऐसे मुट्ठी पीछे की तरफ की है। और लंकिनी कहती है, ये चुरा कर क्या ले जा रहा है यहाँ से? हनुमान ने कहा, मेरे पास आम है। अब राक्षसों ने क्या आम कभी खाए होते हैं? आम खाना तो हमारा और बानरों का काम होता है, भालुओं का काम होता है, या इंसान खाता है, राक्षस आम थोड़ी खाते हो। तो अब लंकिनी ने सोचा, ये आम क्या होगा? बोले, आम क्या होता है? हनुमान जी कहते हैं, तुम्हें आम का पता नहीं है, और जिसे आम और राम का पता नहीं होता उसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। लंकिनी ने कहा, एक बार खिला दो। लंकिनी ने सोचा कोई नई चीज होगी। बोले, खाओगी? बोले, एक बार खिला दो। बोले, पास आओ। जैसे ही लंकिनी पास आई, हनुमान जी ने एक जोर से मुक्के का प्रहार किया और लंकिनी जाके गिरी पड़े। हनुमान जी पूछते, और खाओगी? लंकिनी ने कहा, पहला ही इतना स्वाद है, दूसरा खाने का मन नहीं।
और फिर हनुमान जी ने लंकिनी जी से कहा, लंकिनी समझ गई जब खून निकला शरीर से तो उसे ब्रह्म ज्ञान का बोध हो गया और उसे अपने आशीर्वाद की याद आई कि उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि जब एक बंदर के मारने से जब तुम कांप जाओगी उस समय लंका का सर्वनाश प्रारंभ हो जाए।